हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। जीएसटी के दूसरे पार्ट में बता रहे हैं जो बचे हुए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही आवश्यक है। कुछ बचे हुए हैं, इसको देखिए, बहुत इम्पॉर्टेंट है, हमेशा मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। समझिए, जीएसटी लागू करने वाला देश का पहला राज्य कैसे पूछेगा? जीएसटी लागू करने वाले देश का पहला राज्य कौन है? असम। पहला राज्य पूछे तुरंत लगा दीजिए कौन सा है? असम। ठीक। अब देखिए, इसी समय जब पहला राज्य हुआ, देश का पहला राज्य जिसमें लागू किया, उस समय का पूछ रहा है कि उस समय जो है उस राज्य के मुख्यमंत्री कौन थे? उस राज्य के मुख्यमंत्री से सर्बानंद सोनोवाल। कौन थे? सर्बानंद सोनोवाल। जीएसटी लागू करने वाला अंतिम राज्य कौन था? जब पूछेगा जीएसटी लागू करने वाला अंतिम राज्य कौन था, तब आप बताएंगे जम्मू कश्मीर। कौन? जेके, जम्मू कश्मीर। अंतिम राज्य भाई कौन था? जम्मू कश्मीर। यहाँ जानते हैं कौन सा संविधान चलता है किस राजा का? राजा नरहरि सिंह का। ठीक ना। अब इधर देखिए, 3 प्रकार की जीएसटी है। स्टेट जीएसटी, सीजीएसटी मतलब सेंट्रल जीएसटी, आईजीएसटी इंटीग्रेटेड जीएसटी। ठीक ना। पहले इधर देख लीजिए, इसको समझा रहे हैं। जीएसटी पंजीकरण संख्या में कुल कितने, कभी कभी इस तरह पूछ लेता है, जीएसटी पंजीकरण संख्या में कुल कितने डिजिट होते हैं? तो जीएसटी पंजीकरण संख्या में कुल कितने डिजिट होते हैं? 15 डिजिट होते हैं। जीएसटी पंजीकरण संख्या में 15 डिजिट होते हैं। जीएसटी की निर्धारित दरें, जीएसटी की जौन सी दर जिस प्रकार की दरें निर्धारित की गई हैं वो 5% है, 12%, 18% और 28%। 4 प्रकार की दरें हैं, कुछ अलग भी हैं, हम उसको बाद में बता देंगे। 4 प्रकार की दरें हैं। जीएसटी परिषद की स्थापना पूछ देता है, जीएसटी परिषद की स्थापना कब की गई? जीएसटी परिषद की स्थापना दोस्त 12 सितंबर 2016 को की गई। कब की गई? 12 सितंबर 2016 को किया गया। जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? जीएसटी परिषद का अध्यक्ष वित्त मंत्री होता है। जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? वित्त मंत्री। ये वित्त मंत्री होता है, वित्त मंत्री। ये भारत जीएसटी लागू करने वाला कौन सा देश है? 161वां देश है। भारत जीएसटी लागू करने वाला 161वां देश है। अब देखिए, 3 प्रकार की जीएसटी है। स्टेट जीएसटी, सेंट्रल जीएसटी, आईजीएसटी। स्टेट को क्या बोलते हैं? स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। सीजीएसटी को सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। आईजीएसटी बोलते हैं इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसका फुल फॉर्म है। अब स्टेट तो आप जानते हैं कि स्टेट में लगता है, ये सेंट्रल जीएसटी जानते हैं केंद्र शासित प्रदेशों में लगता है, और ये एसजीएसटी राज्य में लगता है। अब सबसे बड़ी समस्या आती है कि ये आईजीएसटी क्यों बनाया गया? अब सबसे बड़ी समस्या होती है, कोई चीज जो है सेंट्रल की है, सेंट्रल का है, अब सेंट्रल में है और कोई चीज़ राज्य में है, राज्य में बनाया गया, तो ये इंटीग्रेटेड सर्किट जो होती है, जब कहीं विवादित होता है, तो ये वित्त मंत्रालय कर देता है कि आप इतना परसेंट लोगे, इतना परसेंट आप लोगे। इनका विवाद खत्म करने के लिए ही आईजीएसटी बनाया गया है, इंटीग्रेटेड। बाकी विस्तृत बात बताएंगे, नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे, बस इतना जानिए इस वीडियो में। अब जीएसटी में क्या होता है कि जीएसटी में चोरी कैसे करते हैं लोग? चोरी करते हैं ना, जीएसटी कहाँ देते हैं पूरा जीएसटी? अगर जीएसटी सही से मिले लोग तो कितना विकास हो। अब देखिए, जीएसटी चोरी करने का तरीका क्या है? जैसे पैसा वाला पार्टी है ना, पैसा है, ढेर सारा पैसा। अभी हमका बचावे के बाद हमें जीएसटी ना देगा, चोरी करेगा, तो हम कैसे चोरी करवे? तो जैसे अगर 50,000 रुपये जीएसटी लागत हो, क्या 50,000 रुपये जीएसटी लागत हो, तो हम क्या करवे? तो 50,000 की जगह, 50,000 के सामान की जगह 1,000 का सामान ले ले, 49,000 का ले ले, तब तो हम तो जीएसटी के दायरे से बाहर आ गए ना। अब क्या करें? अगर 10 लाख का सामान लेना है, हम मानते हैं 50,000 रुपये जीएसटी लगेगा, तो हम क्या करेंगे? 25,000 का पर्ची बनवा दें। क्या हज़ार का पर्ची? 25,000 का पर्ची बनवा दें। 10 लाख का सामान है, अब जितनी पर्ची बन जाएगा डिवाइड कर देना, है ना, इस प्रकार से तो हम जीएसटी के दायरे से बच जाएंगे। अभी देखते हैं प्रीपेड कार्ड वगैरह पे पहले रिचार्ज कराते, अब क्या लिखे रहते हैं तो कि इसका मूल्य है भाई, आपको सामान मिलेगा 499 रुपया। कहाँ का उनका पता था कि